नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। शहर के बाज़ारघाट इलाके में आग लगने से 9 अफराद हलाक और दीगर ज़ख्मी। किशन रेड्डी, KTR और दीगर सियासी कायदीन ने किया मुकाम हादसे का दौरा। बाज़ारघाट हादसे पर गवर्नर तमिलिसाई और CM KCR ने किया अफसोस का इजहार और हुकूमत ने अहले खानों को फ़ीकस 5 लाख रुपए ज़िगरिशा का किया ऐलान। सरोजनी देवी आई अस्पताल से अब तक 50 से ज़ायद अफराद रुजू जो पटाखों की जद में आए थे। सबिता इंदिरा रेड्डी के रिश्तेदारों के मकानात के अलावा दीगर मुकामात पर IT हुक्काम के धावे। शालीबंडा बजाज इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग, लाखों का नुकसान। अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद के बाज़ारघाट इलाके में वाक़ केमिकल के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े में इस कसीर मंजिला इमारत में फंस जाने वाले 9 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए और दीगर शदीद तौर पर झुलस गए। इस वाक़े के साथ ही फायर इंजनों ने पहुंचकर आग को काबू में किया। इस इमारत की निचली मंजिल पर डीजल और केमिकल के ड्रम्स भी रखे हुए थे, जिसके नतीजे में ये आग तेज़ी के साथ फैलती चली गई। इस आग को देखकर मुतसिल अपार्टमेंट में रहने वाले काफ़ी खौफजदा हो गए। फायर ब्रिगेड के औज़ारों की मदद से सीढ़ियों के ज़रिए अपार्टमेंट में रहने वाले बाहर निकल आए। इस आग की वजह से अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में मौजूद बाइक्स और कारें जलकर खाकिस्तर हो गई। आग लगने से अपार्टमेंट के बाहर रखी गाड़ियाँ भी जल गईं। केमिकल का बड़ा ज़ख़ीरा होने की वजह से आग बुझाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वाक़े के साथ ही धुआं आसपास के इलाकों में तेज़ी से फैल गया। मुकामी आवाम की कसीर तादाद वहाँ जमा हो गई। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने तफसीलात बताई। सुबह बिटवीन 9:15 to 9:20 के बीच में यहाँ फायर इंसिडेंट हुआ। ये बालाजी रेजिडेंस बोल तो रमेश जायसवाल का ओनर है। ये ग्राउंड प्लस 4 बिल्डिंग है। ये ग्राउंड में उन्होंने क्या करा बोल तो ये प्लास्टिक में राइजन बोल कर रहता ना केमिकल, और प्लास्टिक रील्स भी रहता, रॉ मटेरियल वो पूरा इधर डंप करके उसका बाजू यहाँ ऑफिसर रखे उन्होंने जो कस्टमर का था उसको यहाँ से सप्लाई करता, तो इन्हों गोडाउन जैसा उसको इस्तेमाल कर रहा, यूज़ कर रहा उन्होंने। आज सुबह पहले फार को 2 ड्रम्स को लग गया था। बाकी जहाँ अंदर जो ग्राउंड फ्लोर में लिफ्ट का बाजू में था वो सब मटेरियल के एक बार लगने से जो फ्लेम्स ऊपर 4th फ्लोर तक चला गया। जब वो बेचारा ऊपर 1st, 2nd, 3rd फ्लोर तक ऑक्यूपेंसी में था। 4th फ्लोर में जो है वो लोग भी उम्रा को गया, वो लोग कोई भी नहीं था। आगे में वो लोग थोड़ा लोग ऊपर से नीचे आने के लिए ट्राई करें, मगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड हाईएस्ट ये है, डेंजरस है। अगर 2 मिनट में वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिले ना, उन्होंने अनकॉन्शियस में चले जाता। ऐसी हुआ इसमें, वो लोग इमीडिएट नहीं है, नीचे उतर स्टेयर के आने वाला भी वो अनकॉन्शियस के नीचे गिर गया। इमीडिएट की डायल 100 है, लोकल बाजू वाला सोशल इमरान बाजू का अहमद बोल को टेलर शॉप वाला, वो लोग पूरा पानी गिरने के लिए पब्लिक को हमारे डायल 100 का विदिन 4 मिनट्स में हम यहाँ रीच है, 4 to 5 मिनट्स में रीच हो गए। बाद में जो यूनिट से एम्बुलेंस बुला के यहाँ से शिफ्ट करे, हम उस्मान जनरल हॉस्पिटल शिफ्ट करे। वहाँ वो लोग 9 मेंबर्स इसमें मर गया। उसमें 5 मेंबर्स लेडीज़ है, उसमें 8 साल का, 12 साल का, 13 साल का बच्चे वो लोग भी है। बाकी का 4 आदमी मर, जुमला 9 मेंबर्स है। और एक पर्सन भी अनकॉन्शियस है, तो उसको ट्रीटमेंट इमरजेंसी वार्ड में हो रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर डाल के। अब ये जुमला तो अभी तक अपने मालूम है। इसमें ये ओनर रमेश जायसवाल ये फ्लेमेबल अच्छा डेंजरबल को मालूम रहे तो भी वो गोडाउन ये रेजिडेंशियल एरिया में, रेड हिल्स पूरा रेजिडेंशियल एरिया, इसमें रखना गलत है। और गोडाउन कीप करके रनिंग करना भी कानून के मुताबिक गलत है। उसका ऊपर हम ऑलरेडी नॉन अवेलेबल सेक्शन और एक्सप्लोजिव एक्ट केस में भी हम केस बुक करें, उसका भी इंक्वायरी करके फर्दर करें। अभी तो नाम उस्मान जनरल हॉस्पिटल में वो लोगों का शव पंचनामा बोलते हैं, इंक्वेस्ट वो चल रहा। बाद में वो लोगों को हैंडल करके ये जो फ्लेमेबल मटेरियल है पूरे इलाके में फैल गया है सर, तो इसको वो करने के लिए क्या मेजर्स उठा रहे हैं? जनरली हमारे को कोई रेजिडेंशियल लोकल वाला, कॉलोनी वाला ऐसा फ्लेमेबल मटेरियल ला के ये गोडाउन में कुछ इंटीमेशन दिए तो हम उसको करते। लोकल का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता, जो हैबिटेशन ये रेजिडेंस वाला रहता साहब। अब उन्होंने आजू बाजू वाला साल
साल से चल रहा, 1.5 साल से चल रहा बोल के बोल रहा उन्होंने। नहीं, सड़कों पे जो ये फैल गया है सर, ये जो सड़क पे फैल गया है, ये इसको जीएचएमसी है ना, जीएचएमसी वाले से अभी फ्लशिंग करते ना, वाटर प्रेशर से होता ना, उसको करके और रेती भी ला के ये पूरा क्लियर करता। ऑनलाइन जीएचएम स्टाफ 30-40 मेंबर्स आया और डीआरएफ टीम, एनडीआरएफ टीम सबका हेल्प लेके ये पूरा क्लियर करके रेजिडेंस जो लोगों को इससे पहले जैसा है रोड ऐसा उसको करके देते हैं। सर आसपास के लोगों का कहना है कि ये केमिकल रखने की वजह से पुलिस को कंप्लेंट भी की गई थी। हमारे को नहीं है इंटीमेशन, हमारे का है तो हम एक्शन लेते, हमारे को तो अभी तक नहीं है, ऐसा कुछ है तो फर्दर एक्शन। हम नॉट ओनली पुलिस, जीएचएमसी वाला रहता, सेफ्टी रहता, डीआरएफ भी रहता, सब लोग चेक करते रहता उसमें, मगर ये कैसा नहीं है क्या नहीं है। अब बाजू का अहमद है बोल को टाइलर बना था, उसको बिल्कुल बाजू वाला उन्होंने तो आई विटनेस पहले आके अरे उतरो उतरो बोल को वो लोग ये दिए से उन्होंने चाहिए, उसका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके केस बुक करें। थैंक यू। हैदराबाद में दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने के दौरान और इसकी जद में आने से 50 से ज़ायद लोगों की आंखों में चोटें आई। अस्पताल आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में मरीजों की तादाद देखी गई। सरुद्दीन देवी आई अस्पताल की आरएमओ डॉक्टर नजफी बेगम ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। मैं सिविल सर्जन आरएमओ सरुद्दीन देवी आई हॉस्पिटल में काम करती हूँ। हम प्री दीपावली सब अरेंजमेंट करके रखिए, स्टाफ का, डॉक्टर्स का, एक्स्ट्रा डॉक्टर्स, एक्स्ट्रा स्टाफ इन ऑल फील्ड्स एंड ऑल द सपोर्टिंग स्टाफ एक्स्ट्रा ले लिए हैं। हम मेडिसिन भी एक्स्ट्रा रखे हैं ताकि अगर कोई भी क्रैकर इंजरी से पेशेंट हमारे पास आए तो उनका जब का जब इलाज हो जाए। और हमारे साथ हमारे 2 आज डीएमओस है। डेली हमारे पास 1 डीएमओ रहते हैं, आज स्पेशल है डे है बोल के हम 2 डीएमओस को रखे। एक का नाम डॉक्टर दरख्शां कुरैशी और एक का नाम डॉक्टर सारा सुल्ताना है। 2 सीनियर एसआरस है हमारे पास, एक का नाम डॉक्टर इलियास है और एक का नाम डॉक्टर आफरीन है। और 2 सीनियर पीजीज भी है, एक का नाम डॉक्टर मुनीब है और एक का नाम डॉक्टर नाजिया है। और सिस्टर्स भी है और सपोर्टिंग स्टाफ है हमारे साथ। सिक्योरिटी सैनिटेशन को भी एक्स्ट्रा लोगों को हम रखे ताकि पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो। और स्पेशल पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि जब छोटे बच्चे फायर क्रैकर जलाते हैं तो कोई एक सीनियर मेंबर उनके साथ बैठ के या ठहर के वो बच्चों के साथ कैसा जलाना बोलना है, नहीं तो बच्चों को ऐसे इंजरीज आते जिससे उनका रोशनी और आँख उम्र तमाम के लिए चले आती। और क्या होता है सब बच्चों को बोलना कि रॉकेट से वो वैसे ख़तरनाक चीज़ें नहीं खेलना, वो जब उड़ाए तो सीनियर मेंबर उनके साथ रहना घर के। तक कितने पेशेंट? कल हमारे पास 6 मेंबर्स आए थे जिसमें से एक का सीरियस इंजरी था, उसका सर्जरी हो चुका है आज मॉर्निंग में। और आज 6 मेंबर्स आए जिसमें से एक सीरियस इंजरी है, उसको हम एडमिट करें हमारे हॉस्पिटल में, उसका भी सर्जरी हो गया। उनको ज़रूरत नहीं है, उनको रिव्यू क्या बोलते हैं सब है देख अंडर ऑब्जर्वेशन रखे हम। हैदराबाद के बाज़ारघाट में पीर के रोज़ आग लगने के हादसे के बाद तेलंगाना हुकूमत ने महलूकीन के विरसा के लिए रकमी इमदाद का ऐलान किया है। रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में महलूकीन के विरसा को फ़ीकस 5 लाख रुपए एग्जीग्रेशिया का ऐलान किया है। इसी दौरान रियासती वुज़रा KTR और श्रीनिवास यादव जाए वक़ू का दौरा किया और वाक़े की तफसीलात तलब की। इस मौके पर KTR ने माली इमदाद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि महलूकीन के लवाहिकीन को फ़ीकस 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। वुज़रा KTR और तलसानी श्रीनिवास यादव ने हादसे की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुँचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने हुक्काम से हादसे की वजूहात के बारे में पूछा। इस वाक़े पर वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि हुकूमत की जानिब से महलूकीन के लवाहिकीन को फ़ीकस 5 लाख रुपये एग्जीग्रेशिया देने का ऐलान करते हैं। उन्होंने बताया कि ज़ख्मियों का उस्मानिया अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वज़ीर KTR ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन्हें बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने महलूकीन के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए इसे अफसोसनाक वाक़या करार दिया। वाज़ेह है कि आज सुबह शहर के बाज़ारघाट इलाके में एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत के सेलर में आग लगने से 9 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। महलूकीन में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद भी शामिल हैं। राहत के कामों की तकमील के बाद कई सियासी क़ायदीन बशमुल तेलंगाना BJP सदर किशन रेड्डी ने भी जाए वक़ू का दौरा किया।
कि ऑलमोस्ट 9 डेथ्स हुआ और 21 लोग को लोकल्स, हमारे लोकल्स, वो लोग को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं पहले, क्योंकि बिफोर एम्बुलेंस केम दे आर द पीपल हु रेस्क्यूड ऑल दिस 21 पीपल को रेस्क्यू करे हैं। तो ये हादसा कैसा हुआ, लाइक लोकल्स जो बोल रहे हैं, वो आदमी जो इधर वो बिल्डिंग जो उसको बिलोंग करता है, उसमें उन्होंने 25 ईयर से कारोबार, केमिकल का कारोबार करते रहे। बिल्डिंग का जो ओनर था उसी का कारोबार है, उसका कारोबार है। और उधर उन्होंने ऑलमोस्ट 100 बैरल्स लगाए, इधर 100 केमिकल बैरल्स लगाए। तो थोड़े लोग इधर के लोकल्स, थोड़े लोग कंप्लेन भी कर रहे थे, पुलिस को कंप्लेन कर रहे थे। तो मैं बोल रही हूँ कि वो लोग आके GHMC को भी अगर कंप्लेन करें तो हम लोग इमीडिएट एक्शन लेते। आप पहले देखे 6 महीने के पहले हम लोग चंद्रलोक कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा हादसा हुआ था, तो हम लोग इमीडिएटली सबको स्पेशल ऑडिट कर रहे थे। हम लोग स्पेशल ऑडिट करके उधर सब ऐसे बिजनेसेस जो है हम उनको नोटिस भी दिए थे। तो हम लोग रेसिडेंशियल में हम लोग नहीं सोचते कि ऐसा कारोबार चल रही है। इसका मतलब ये है कि ऑफिशियली 9 आदमी जो है सो डेथ हुआ। No, official, I mean, what do you mean? No, 9 people have died, have actually died. 21 people have been rescued. और रेस्क्यू जो है वो लोग उस्मानिया हॉस्पिटल में है। तो हमारे KTR साहब भी आए थे, मिनिस्टर साहब आए और बोले कि उस्मानिया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हम दे रहे, बराबर ट्रीटमेंट दे रहे। अगर उनको पसंद नहीं आए ट्रीटमेंट, इफ इट इज नॉट राइट, इफ दे आर थिंकिंग इफ they are not getting a good treatment, we are ready, our government is ready to even take them to a private hospital and treat them, जो हमारे मिनिस्टर साहब बोले। और जो मर गया भी वो लोग को भी हम लोग 5, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मगर 5 लाख भी हम एक्स ग्रेशिया भी देने वाले हैं। ये 9 आदमियों को 5 लाख देंगे या अलग अलग, या इससे कुछ बढ़ के देंगे? क्योंकि 5 लाख में तो आई नो बट राइट नाउ वी हैव डन दैट। बट हमारे जो रहता है इलेक्शन कमीशन से भी जरा डिस्कस करके हमारे मेयर के वास्ते फिर यही बोलेंगे इलेक्शन कोड लगा हुआ है, उनको कोई सैंक्शन नहीं होगा फिर? इट विल नॉट हैपन लाइक दैट। इलेक्शन कितने दिन लगता? 1 मंथ लगता, बस 20 डेज मोर। ऐसा कभी भी गवर्नमेंट से कभी भी ऐसा गलती नहीं हुआ और नहीं होंगे भी। एंड ऑल्सो हमारे जो मेयर का भी रहता है 2 लाख एक्स ग्रेशिया, हम लोग भी इलेक्शन कमीशन को प्रपोजल भेज रहे हैं, क्योंकि अभी कैन नॉट टेक अ डिसीजन व्हेन इलेक्शन कोड। आप सबको मालूम है, आप सब पढ़े लिखे हुए हैं, आप लोग को भी मालूम है। तो इलेक्शन कमीशन को हम लोग ज़रूर प्रपोजल पे भेजेंगे। तो इमीडिएटली इफ दे से यस वी कैन गिव इट इमीडिएटली, और आफ्टर December 3rd हम लोग ज़रूर देंगे। इसका मतलब ये है और कि जो आप भी अनदर थिंग ठंडे बस्से में नहीं जाएगा, नहीं। एंड अनदर थिंग डेफिनेटली मिलेगा। और ऑल्सो जो हमारे बीच में जो है जो लाइक नुकसान हुए हैं, जो कुछ भी नहीं हुआ हादसा में, लाइक दे केम आउट वेरी सेफली, बट उनका बिलोंगिंग्स जो है सब बर्न हो गया, तो वो उधर भी कॉम्पनसेशन के लिए भी हम लोग जरूर देखेंगे। एक रिक्वेस्ट आपको डेली टाइम न्यूज़ हम लोग, मैं खुद सब लोग को मैं हाथ से या से GHMC के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से सबको मैं आते ही वो लोग को शुक्रिया अदा करी थी, हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा सबको करी थी। और डेफिनेटली वी विल, इफ दे वांट दैट एप्रिसिएशन, यू नो वी आर रेडी टू गिव एनी टाइम। शहर हैदराबाद में IT के छापों ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। इनकम टैक्स के हुकाम ने शहर के 15 मुकामात पर बैग-वक्त ये छापे मारे। IT हुकाम ने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के रिश्तेदारों की रिहाइश गाहों की भी तलाशी ली। गच्चीबौली में हुकाम ने फार्मा कंपनी के CEO और चेयरमैन व कंपनी के डायरेक्टर्स के घरों की भी तलाशी ली। उन्होंने मालियाती उमूर से मुताल्लिक़ रिकॉर्ड्स की जाँच की। बताया जाता है कि इन कंपनियों की जानिब से टैक्स की चोरी की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई है। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने बाज़रघाट में आतिश ज़दगी वाक़े में इंसानी जानों के ज़ाय होने पर रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने सोगवार ख़ानदानों के साथ इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में हुकूमत इनके साथ है। राजभवन से जारी करदा प्रेस नोट में गवर्नर ने कहा कि अगरचे नुकसान बहुत ज़्यादा है और रंजो गम की शिद्दत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, इसके बावजूद मैं महलूकीन के लवायकीन के लिए दुआगो हूँ और इनके लिए हर मुमकिन ताउन का वादा करती हूँ। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी कि ज़ख्मियों की बेहतर इलाज को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने वाक़े के जामे की जाँच को भी यकीनी बनाने और खातियों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम की भी हिदायत दी। इसी दौरान वज़ीर आला KCR ने भी इस वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने महलूकीन के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत किया।
उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि इस वाक़े में झुलस जाने वालों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाएं। उन्होंने अहदेदारों को सूरत हाल पर नज़र रखने और झुलसे हुए अफराद की आजिलाना सेहतियाबी के इक़दाम की भी हिदायत दी। रियासत तेलंगाना में KCR की क़ियादत वाली हुकूमत अमन पसंद हुकूमत है जो कभी नफ़रत पर सियासत नहीं करती और सबको साथ लेकर चलती है। सनत नगर हल्के के बूथ कमेटी मेंबरान के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर KTR ने इन ख्यालात का इजहार किया। ये जो हुकूमत है KCR साहब की, पिछले 9.5 सालों में अमन पसंद हुकूमत है, खुशहाली और भाईचारे पे गौर करने वाली हुकूमत है, हर गरीब को गरीब की तरह देखने वाली हुकूमत है, हर किसी को अपना भाई बहन मान के चलने वाली हुकूमत है, कभी भी सियासत मजहब के नाम पे करने वाली पार्टी नहीं है, हुकूमत नहीं है। ऐसी हुकूमत वापस आना, और जो हैदराबाद में इससे पहले हम दंगे और फसाद देखते थे, उसकी आज नामो निशान नहीं है। हैदराबाद में हर किसी का रीत और रिवाज का इज्जत दिया जाता है तेलंगाना रियासत में। पटाखे जलाने के नतीजे में आग लगने का वाक़या पेश आया। नामपल्ली के बाजार घाट में वाक़ एक अपार्टमेंट के गोदाम में आग लगने के वाक़े पर मुकामी अफराद का कहना है कि पटाखे जलाने के नतीजे में ये आग लगी है। थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। बोलो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल करीम है, मैं यहाँ का जी। जब ये दुर्घटना हुई तो आप कहाँ थे और कैसे आपको पता चला, पूरी बात बता डालिए। मेरी तो पहले किराना शॉप थी, धुआं जैसा निकल रहा था, मैं ऊपर देखा तो धुआं आ रहा था, वो तो वैसे देख लेते गली में आए हम लोग। कार को आंच लग रही थी, उसके बाजू 2 गाड़ियाँ और थे और दूसरे छोटे व्हीकल्स भी थे। उसको लगते अंदर केमिकल का गोडाउन है, वो बिल्डिंग को जहाँ आँच हुई वो कार को, उसको चिंगारी उछल के बच्चे पटाखे फोड़ते की चिंगारी से गोडाउन को आँच लगी। पूरे केमिकल्स के पूरे डब्बे थे, कम से कम 150-200 डब्बे तो अंदर केमिकल के थे। उसके बाद फिर बस्ती के पूरे जने एक्टिव वर्कर्स MIM के जब रैली थी, जब आके पूरे जने रेज्यूम करे, अबरार भाई, लड्डू भाई, कॉर्पोरेटर आरिफ रिजवान खान साहब और MLA माजिद हुसैन साहब भी थे, उनके साथ जो है सो हम लोग अंदर से निकाले। पहले 3 फैमिली को बहुत सेफली निकाले। एक फैमिली में 7 जने थे, उन लोग कुछ भी इंजर्ड नहीं हुए, लोग निकल गए, मगर उनका पूरा सामान जल गया घर का। ऊपर के जो फ्लोर्स के थे, आजम भाई की एक फैमिली, टैंकर वर्ल्ड के आजम भाई है, उनकी फैमिली के पूरे जने इंतकाल हो गया उनका। तो वो जब आपने बॉडीज निकाली तो किस हालत में थे? वो जले हुए हालत में थे, अनकॉन्शियस? छोटे बच्चे जो है सो अकड़ गए थे, पूरे 3 बच्चे जो है सो अकड़े हुए थे पूरे। बड़े जने भी जो है सो तकरीबन 60-70% उन लोग भी जल गए। तो आप इसी इलाके में रहते हैं सर, किसकी गलती मानते हैं आप, ये जो पूरी दुर्घटना हुई? अब भाई ये जो घरों का एरिया है ना, उसमें केमिकल नहीं रखना। इसके बाद आप अब दुर्घटना बोले तो साहब ये हुई केमिकल का, पहले तो परमिशन देना नहीं था ये एरिया में। दूसरी चीज़, जो किराए से ऊपर थे, ये जो गोडाउन, जो ओनर नीचे रहते थे, उन्होंने भी ऊपर रेसिडेंटल के किराएदार थे लोग, आके इनको बोले ओनर को, क्या है ये केमिकल रख रहे, बहुत डेंजर है ना ये। बोले तो रहना है तो रहो, नहीं तो घर खाली करके जाओ बोल के बोले। उनका ये रिस्पॉन्स था। ओनर अभी कहाँ पर है सर? अभी ओनर तो फरार है, दिख रहे नहीं उन्होंने। पूरे जने बस्ती के पूरे जने अड़ोस पड़ोस आके बचा रहे, उनकी फैमिली कोई भी नहीं है, सब भागे हुए हैं। क्या है साहब, पूरे फैमिलीज रहते हैं यहाँ पे, ये रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रखना है तो कहीं सिटी से बाहर है, सो गोदाम उदाम लेके रख ले तो वो सेफ रहता। अब ऐसे जाना चले गए, कई लोग मर गए, एक तो पूरी फैमिली ख़त्म हो गई बेचारे। पूरे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके नवासे ववासे, पूरे बच्चे बेटे उटे पूरे ख़त्म हो गए। बेटियाँ भी थे 2, एक बेटी की शादी हुई, एक बेटी की नहीं, वो भी ख़त्म हो गए। पूरे इलाके में केमिकल फैल गया है सर। ये पूरा भरा हुआ था साहब, 1-2 डब्बे नहीं थे साहब, 100-200 डब्बे। अभी जो ये केमिकल फैला हुआ है, आप लोगों को भी किसी तरीके का डर लग रहा है कि कल को ये पानी आग लग जाए? अब वो डर लग रहा, मगर अब लोगों को बचाने के वास्ते हम लोग पूरे भाग के आ गए, महल्ले के लोग बाजार घाट के। अब वो आग हुई सो देख के पूरे हर कोई आ गया, मगर कोई भी नहीं करे कंप्लेंट, पुलिस वाले भी कोई नहीं करे। हाँ नहीं उन्होंने भी बस्ती के यहाँ के पुराने है, उनका घर इधर आगे रहता सामने। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सैयद अली है। दारुल उलूम हैदराबाद में कुरान का पैगाम इंसानियत के नाम के उन्वान से एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिससे क़ब्ल 2 रोज़ा हिफ्ज़ कुरान मुसाबिक़ा अमल में लाया गया। इस इजलास की सदारत मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा ने फरमाई, जबकि निगरानी मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी ने अंजाम दी। शहर के इलाके नामपल्ली के बाजार घाट में वाक़ एक अपार्टमेंट में गैर क़ानूनी तौर पर कायम करदा केमिकल गोदाम में आतिशज़दगी हादसे में इंसानी जानों का नुकसान एक तरफ, ताहम इस वाक़े पर सियासत शुरू हो गई है।
हादसे की इत्तला आम होते ही सियासी कायदीन और मुख्तलिफ पार्टियों के वर्कर्स के दौरे शुरू हो गए और जैसे ही हल्के नामपल्ली के कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज़ खान अपने हामियों के हमरा वहाँ पहुँचे तो मजलिस के वर्कर्स ने इनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस मौके पर इलाके में हल्की कशीदगी फैल गई और इससे पहले कि कांग्रेस और मजलिस के वर्कर्स के ग्रुप्स आपस में तसादुम होते, पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए हालात पर काबू पा लिया। कांग्रेस वर्कर्स ने फिरोज़ खान की वहाँ आमद के खिलाफ मजलिसी कारकुनों की नारेबाजी पर एतराज़ किया। बाज़ इस सिलसिले में फिरोज़ खान ने मीडिया को तफसीलात बताई। आज सुबह में रेड हिल्स बाजार घाट के अंदर जो आग लगने से 9 लोग मर गए, 21 लोग उस्मानिया में एडमिट है। ये बात आपके सामने मैं इसलिए रख रहा हूं कि जो हादसा हुआ दर्द भरा है, तकलीफ है हमारे को। बेकसूर मासूम ख़वातीन बच्चे इस हादसे में मर गए और मैं सीधा इल्ज़ाम GHMC म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट ओनर तो जो है रमेश जायसवाल, उस पर तो केस बुक हो गया, मगर GHMC में भी केस बुक होना और जो लोकल कॉर्पोरेटर है उस पर भी केस बुक होना। यह बात समझ में नहीं आई मेरे को। 100 बैरल केमिकल रेसिडेंशियल एरिया में क्या कर रहा था? जैसा मैं लास्ट टाइम बोल दिया था आपको, MIM के पूरे यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी है उनके पास मकबरों की। क्या आपको नहीं मालूम था? कोई एक दीवार उठती तो आपके हुक्म के बगैर नहीं उठ सकती। एक दीवार टूटना है, आपके हुक्म के बगैर नहीं टूट सकती। और रही बात, KT रामाराव आके बोलते 5 लाख रुपए देता हूं एक्स ग्रेशिया, जान की तो कोई कीमत नहीं रही थी। KTR सिकंदराबाद में डेक्कन मॉल में आग लगी जब आप क्या बोले? टिम्बर डिपो में आग लगी जब आप क्या बोले? सेम आपकी मेयर ठहर के क्या बोली? जो भी ऐसे काम करेंगे हम उसको सस्पेंड कर देंगे, उन पे क्रिमिनल केसेस डालेंगे। आप बोलते और कुछ करते नहीं। आज जब हम गए बाहैसियत मुसलमान इंसानियत, हमारे पड़ोसी, हम पुरसा देने को गए और फैक्ट फाइंड करने को गए, आखिर इसका रीजन क्या है। और MIM की पार्टी ठहर के पहले हमारी आयशा फरीन जाती, हमारी कंटेस्टेड कॉर्पोरेटर, उसको रोक देते। फिर जब हम जाते तो नारे देते, गो बैक फिरोज खान, गो बैक कांग्रेस। किशन रेड्डी आता, उसको नहीं रोकते आप, क्योंकि दुनिया को पता चल गया। मैं जब बोलता था तो लोग मेरी बात को यकीन नहीं करते थे कि बीजेपी की बी टीम है MIM। किशन रेड्डी को बोलना था, गो बैक किशन रेड्डी। आप फिरोज खान को बोलने का मतलब क्या है? बोखलाहट का शिकार है आप। पुराने शहर हैदराबाद के शालीबंडा इलाके में वाक़ बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। कल शब 1 बजे पेश आए इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं है। आग के साथ कसीब धुएं के बादल भी नज़र आ रहे थे। आग इतनी शिद्दत की थी कि 6 फायर इंजनों के 30 ओहदेदारों ने काफ़ी जिद्दोजहद के बाद इस आग पर काबू पाया। मुकामी अफराद के मुताबिक आग तेज़ी के साथ फैलती चली गई, जिसने शोरूम के 2nd और 3rd फ्लोर को भी अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के ओहदेदारों ने कहा कि तकरीबन 3 घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की गई है। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी।
बीच में है, अंदर तक है वो एरिया, जितना छोटा सा नहीं है वो, जितना सामने है उससे ज्यादा अंदर है। तो ऑलरेडी यहाँ पर एक बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है बोल रहे हैं। जी हाँ, लकड़ी का मंदिर है वो। कितने साल पुराना होगा? आराम से 200 साल पुराना है। रेणुका माता का मंदिर है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है वो। ये एक महाराजा किशन प्रसाद की ड्यूटी से। जी हाँ, उसी का ही पार्ट है वो मंदिर, उसी का ही पार्ट है ये। जी हाँ, उस दौर का बना हुआ मंदिर है, उसी दौर का बना हुआ मंदिर है और बहुत अच्छा मंदिर है। उसको इतना भी धक्का लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो माता का निवास है। बिल्कुल। तो आपने पुलिस वालों से बताया कि पीछे मंदिर है, उसके बारे में क्या कुछ पुलिस वालों को पता है, वो लोग जितना हो सके मदद कर रहे हैं। बट सबसे यही रिक्वेस्ट है कि और फायर ब्रिगेड की जरूरत है, क्योंकि आग रुक नहीं रही है। 2 फायर ब्रिगेड क्या, एक 5-6 ब्रिगेड भी नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग ऊपर से देख रहे हैं और ऊपर से हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि पूरे लपटे हैं। अब करंट भी बंद कर दिए तो हम बोरिंग से भी पानी नहीं डाल सकते। क्या टाइम पे हुआ मैडम इंसिडेंट? अराउंड 1 बजे। 1 बजे के पटाखों की वजह से नहीं, पूरा बंद था एरिया। पता तो नहीं, हम भी जोर जोर से तो पूरा एरिया बंद है, क्योंकि यहाँ आगे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लोग बंद करके चले गए थे। वहाँ कोई नहीं था, आजू बाजू भी कोई नहीं था। और अंदर से शायद कुछ अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ, बट एकदम चालू है। बहुत सारा होगा, इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कंप्रेसर है, गैसेस है, कंप्रेसर है, गैसेस है। आखिर में सुर्खियां और एक बार। शहर के बाजारघाट इलाके में आग लगने से 9 अफराद हलाक और दीगर जख्मी। किशन रेड्डी, KTR और दीगर सियासी कायदीन ने किया मुकाम हादसे का दौरा। बाजारघाट हादसे पर गवर्नर तमिलिसाई और CM KCR ने किया अफसोस का इजहार और हुकूमत ने अहले खानों को फीकस 5 लाख रुपए जिगरेशा का किया ऐलान। सरोजनी देवी आई अस्पताल से अब तक 50 से ज़ायद अफराद रुजू जो पटाखों की जद में आए थे। सबिता इंदिरा रेड्डी के रिश्तेदारों के मकानात के अलावा दीगर मुकामात पर IT हुक्काम के धावे। शालीबंडा बजाज इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग, लाखों का नुकसान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तियाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827